एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इस फ्यूकी को दिखाया जाता है जो कि तैयार हो रही थी क्योंकि आज सुबासा के साथ उसकी डेट है। अब इसके बाद हमें कितामे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबासा जो कि फ्यूकी का इंतज़ार कर रहा होता है। और अगले इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्यूकी की माँ उसे छोड़ने के लिए आई होती है। इसके बाद वो सुबासा से मिलने के लिए चली जाती है। सुबासा के पास पहुंचकर फ्यूकी उसे बताती है कि मैं जिस जगह तुम्हें लेकर जाना चाहती हूँ वो जगह काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए पहुँचने में भी उधर 3 घंटे लग जाएंगे। ये बात सुनकर सुहासा हैरान रह जाता है। क्योंकि बोलती है कि हम दोनों बातें करते जाएंगे तो वक्त का पता नहीं चलेगा। इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है कि वो जगह है जो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर सुहासा तो मस्त बाहर के नज़ारे देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो फ्यूकी होती है वो सो चुकी हुई थी। और फ्यूकी को सोता हुआ देख सुहासा याद करता है कि कुछ ऐसा ही हुआ था जब वो पहली बार उसके घर गया था। लेकिन जब सुहासा फ्यूकी को इस तरह से देख रहा होता है उसी टाइम पर फ्यूकी की आंखें खुल जाती हैं। और तभी सुबासा फ्यूकी को देखकर कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा प्यारी हो, जिस पर फ्यूकी शर्मा जाती है। और अगले ही पल हमें सुबासा को पैनिक होते हुए दिखाया जाता है और फ्यूकी को समझाने लगता है कि उसका कहने का मतलब ये नहीं था। तभी ट्रेन अनाउंस करती है कि हमें जल्दी ही जल्द उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद फ्यूकी और सुबासा से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। सुबासा बोलता है कि हाँ थोड़ी बहुत। फ्यूकी वो थोड़ा घूमने का डिसाइड करती है साइकिल से, और इसके बाद सुबासा और फ्यूकी साइकिल से घूमने लगते हैं। और ऐसे ही साइकिल चलाते हुए ये दोनों एक कैफ़े में आ जाते हैं और वहाँ पर टाकोयाकी खाते हैं, जो कि इन दोनों के काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अब इसके बाद दोनों कुछ खरीदने के लिए आते हैं और फ्यूकी पूछती है कि बताओ तुम्हें कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। सुबासा बोलता है कि दोनों ही अच्छे हैं लेकिन गुलाबी वाला तुम्हारे पे अच्छा लगेगा। अब फ्यूकी को उसे ख़रीदने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी सुबासा की नज़र एक धागे पर पड़ती है। और इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबासा और फ्यूकी बस पकड़कर अपनी डेस्टिनेशन पर जाने लगते हैं। और सुबासा यहाँ पर सोया हुआ होता है और यहाँ पर फ्यूकी जो होती है वो सुबासा को सोते हुए देखने लगती है। जब ये दोनों उस डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि फ्यूकी ने सुबासा की आंखों को बंद कर लिया ताकि वो सरप्राइज़ को स्पॉइल ना कर दे। फिर उसके बाद जो फ्यूकी होती है वो अपना हाथ हटा लेती है। और फिर उसके बाद जो सुबासा होता है वो देखता है कि सुबासा के सामने एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है। फ्यूकी बताती है कि आगाशी माकाटो पार्क है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें चेरी ब्लॉसम्स देखना चाहते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें होकाइडो के एक अलग चेरी ब्लॉसम्स दिखाए जाएं। और इस नज़ारे को देखकर सुबासा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और उससे याद आती है कि उसने फ्यूकी को सामने कहा था कि वो होकाइडो के ब्लॉसम्स देखना चाहता है। और इसी वजह से वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। ये देखकर फ्यूकी पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं है। सुबासा मुस्कुराकर बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने आज से पहले इतने ज़्यादा खूबसूरत ब्लॉसम्स नहीं देखे। और ये बात सुनकर फ्यूकी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सुबासा बोलता है कि सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो खुशी है मैं उस शब्दों में अब अपना बयान नहीं कर सकता। सुबासा की ये बात सुनकर फ्यूकी और सुबासा दोनों ही खुश हो जाते हैं। और इसके बाद सुबासा बोलता है कि चलो चलते हैं। अब इसके बाद सुबासा और फ्यूकी एक ऊंची जगह पर जाकर फ़ोटोज़ खींचने लगते हैं। सुबासा को नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर फ्यूकी बताती है कि इस वजह से फैमिली के साथ सिर्फ एक ही बार आई है। लेकिन तभी फ्यूकी बोलती है कि चलो एक साथ फ़ोटो लेते हैं। फ्यूकी वहाँ पर एक बूढ़े कपल को अपना फ़ोन दे देती है और कहती है कि फ़ोटो आप ले सकते हो क्या, जहाँ पर वो दोनों अपनी फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। इसी तरह से सुबासा और यूकी एक साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर आती है। इसके बाद फ्यूकी सुबासा से कहती है कि तुम्हें ये तस्वीर मैं बाद में भेज दूँगी। और इसके बाद सुबासा और फ्यूकी एक श्राइन में जाते हैं और श्राइन के बारे में फ्यूकी बताती है कि ये श्राइन औरतों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इस श्राइन के देवता औरतों और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। ये बात सुनकर सुबासा हैरान रह जाता है और सुबासा को ऐसा एक्सप्रेशन देकर फ्यूकी की हंसी आने लगती है। लेकिन इसके बाद फ्यूकी बोलती है कि कई सालों बाद मैं यहाँ पर हम लोग एक साथ आएंगे। इसके बाद सुबासा और फ्यूकी श्राइन के सामने अपनी प्रे करने लगते हैं। और यहाँ पर सुबासा सोचता है कि कई सालों बाद हम एक दूसरे के साथ दोस्त भी रहेंगे या फिर कुछ और। इसके बाद हमें रेना सेनपाई का घर दिखाया जाता है और हमें रेना सेनपाई को पढ़ाई करते हुए दिखाया जाता है। और ऐसे ही कुछ देर पढ़ने के बाद वो थोड़ा सा ब्रेक लेती है और तभी रेना सेनपाई के घर की डोरबेल बजती है और जो एक आंटी नेबरहुड का बुलेटिन लेकर आई होती है। और वो उस बुलेटिन को देकर चली जाती हैं और वो बुलेटिन पाकर रेना सेनपाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद वो रेना सेनपाई सुबासा के घर चली जाती है और इसके बाद रेना सेनपाई डोरबेल बजाती हैं और आदमी की एक आवाज़ आती है। ये सुनकर और रेना सेनपाई सोचती हैं कि सुबासा को क्या हो गया है। और इसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलता है एक आदमी उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, सुबासा की दोस्त हो क्या। माफ़ करना पर वो इस वक्त घर में नहीं है। असल में ये आदमी सुबासा के पापा हैं।
अब इसके बाद हम सुभाषा को और फ्यूकी को देखते हैं जो कि एक साथ घूम रहे थे, और यहाँ पर सुभाषा फ्यूकी से पूछती है कि तुम कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी फ्यूकी बोलती है कि मैं राइड करना चाहती हूँ। लेकिन सुभाषा थोड़ा हिचकिचाकर फ्यूकी से बोलता है कि क्या तुम पहले कभी गो कार्ट में नहीं गई, तो चलो आज मैं तुम्हें राइड करवाता हूँ। इसके बाद ये दोनों उसी जो झूला होता है उसमें घूमने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों मस्त फ़ोटो खींचने लगते हैं और ऐसे ही मज़े कर रहे होते हैं। जो फ्यूकी होती है वो अपनी डीपी चेंज करके सुभाषा के साथ वाली फ़ोटो लगा देती है, जिससे सुभाषा थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कि अगर तुम ये डीपी लगा के रखोगी तो लोगों को लगेगा कि हम दोनों कपल हैं। फ्यूकी बोलती है तो इसमें क्या दिक्कत है। जहाँ पर सुभाषा थोड़ा और ज़्यादा शर्मा जाता है और वो बोलता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर सुभाषा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और वो कुछ सुबह फ्यूकी से कहने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन तभी जो फ्यूकी होती है वो बीच में बात काट देती है और फ्यूकी कुछ कहने लगती है, जिससे सुभाषा काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। फ्यूकी बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी, तो मैं ये बताने वाली थी कि माफ़ करना बताने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया है। मैं असल में पढ़ने के लिए विदेश जा रही हूँ। और ये बात सुनकर सुभाषा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और आगे फ्यूकी बोलती है कि मैं खूबसूरत सी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, इस वजह से मैं उसके लिए पढ़ने वाली हूँ, लेकिन मैं यहाँ फ़ैसला तुम्हारी वजह से ले पाई हूँ। तुमसे मिलने के बाद ही मैं अपने आप को पहचान पाई हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा आलसी हुआ करती थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ आया कि तुम शुरुआत से ही परेशानी का सामना कर रहे हो। नई जगह पर आने के बाद दोस्त बनाना, स्कीइंग करना, स्टडी करना, तुम सब इन सब में अपना बेस्ट देते हो, इस वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हो। इसके अलावा तुम दूसरों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी मदद भी कर देते हो, जिससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे इंसान भी हो और रिस्पॉन्सिबल आदमी भी हो। और जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और मैं भी एक बेहतर इंसान बनना चाहती हूँ, और तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को बदल भी पाई हूँ। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए डिसाइड किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि होकाइडो में तुम्हें आकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और यहाँ पर आकर हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया और बहुत ज़्यादा मज़े भी किए। अगली बार सुभाषा फ्यूकी को गले लगा लेता है, और सुभाषा के गले लगाते फ्यूकी यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। लेकिन इसके बाद जब फ्यूकी सुभाषा को देखती है तो वो हैरान रह जाती है कि सुभाषा की आंखों में आंसू होते हैं, और यहाँ पर सुभाषा रो रहा होता है फ्यूकी की जाने की खबर को सुनकर। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।